हमने अब तक इंटरनल कंट्रोल चेस्ट के बारे में देखा था। इसी की थोड़ी सी और हम जानकारी लेते हैं। इंट्रोडक्शन के रूप में हम देखें कि वाई आर कंसिस्टेंट इंटरनल कंट्रोल इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? मैनेजमेंट डिसीजंस, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड कंपनी टैक्सेस rely on the accuracy recorded, gives honor control of dollars in and out, standardizes good management practices and procedures. Advantages of improved internal control क्या है? Can reveal errors and omissions, discourages employee theft and protect assets. हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी प्रकार की त्रुटि के बारे में पता चलता है। किसी एम्प्लॉय के द्वारा अगर कोई चोरी है तो उसको डिस्करेज मिलता है और असेट्स की प्रोटेक्ट होती है। हाउ टू यूज़ द चेकलिस्ट, रिव्यू द कंसेप्ट फॉर ईच इंटरनल कंट्रोल एरिया एंड आंसर द क्वेश्चन फॉलोज सेक्शन। ईच आंसर आइडेंटिफाइज एन एरिया दैट नीड्स स्ट्रॉन्गर इंटरनल कंट्रोल। अब सेकंड क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ को अलग अलग बांट देना। हमने पहले भी देखा है, बार बार इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि यदि ड्यूटीज़ को बांट दिया जाएगा तो थेफ्ट होने की या फ्रॉड होने के चांसेस कम रहेंगे। सर्टेन अकाउंटिंग बुक कीपिंग फंक्शंस आर डिजाइन टू क्रॉस रेफरेंस ईच एक्यूरेसी। इफ द सेम पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मल्टीपल ड्यूटीज़ द नेचुरल closing balances of the system are removed. Trust is not the issue. Verifying business transactions is giving a single person under authority of your finances is not a wise business practices. अभी इसका कॉन्सेप्ट है। अब चेकलिस्ट में हम ये देखें क्या है इसमें। यस पहले भी मैंने बताया था आपको, यस नो नॉट एप्लीकेबल के रूप में भी ये हो सकता है। अब इसमें केवल क्या यस में इसको आंसर देना है। आइडेंटिफाइज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया। इज़ द पर्सन हु हैंडल्ड योर कैश ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग द कैश? Does the person who pays or orders inventory also receive the materials? Are two or fewer people responsible for functions? Is any one person responsible for financial statement each month? Is a review of financial journal? इसके अलावा बैंक रिकन्सिलिएशंस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? बैंक स्टेटमेंट्स कैन ओनली फ्लैग डिस्क्रिप्टनेस if they are reconciled on a timely basis. Reconciliations should be done once a month. Bank adjustment need to be tracked carefully from one month to another. अब बैंक रिकन्सिलिएशन समय समय पर होना चाहिए और समय समय पर होते रहना चाहिए और रेगुलर उसका होना चाहिए ताकि फ्रॉड और एरर्स के बारे में पता लग सके। Segregating duties is also important in these areas. Reconciliation should be performed by one person and reviewed by another. Also, the person who writes the checks should not have the authority to sign checks. इसके अलावा अब यदि नो आंसर आइडेंटिफाइज अ पोटेंशियल प्रॉब्लम एरिया, यस और नो में आंसर देना है। Do you review cancelled checks and endorsement on a month basis? Do you compare payroll checks with your current employees' records? Do you question funds transferred between bank accounts? Do you track the number of credit card bills you sign per month? Are bank reconciliations performed on a timely basis? Is someone responsible for reviewing the reconciliations each month? Do you verify reconcile items? Yes और no में इसका आंसर दिया जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल को कितना डेप्थ में जाना है इस एरिया के बारे में वो उसका पता लगेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन में क्या आएगा? एनहेंसेस कम्युनिकेशंस एंड सर्व्स अ फाइनल चेक पॉइंट। अब इसमें भी यस और नो है। डू यू एवर साइन ब्लैंक चेक्स? Do you ever sign checks without original supporting documentation? Do you ever sign checks without cancelling supporting documentation? Have funds
ever been transferred between accounts without review or verification? Do you ever sign checks for new business vendors without knowing or verifying their name and association with your company? एम्प्लॉयज़ और पर्सनल के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? नो योर एम्प्लॉयज़ एंड बी अवेयर ऑफ चेंजेस इन बिहेवियर। चेकलिस्ट में क्या है? आर एनी ऑफ योर एम्प्लॉयज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव ऑफ देयर वर्क रिकॉर्ड्स एंड रिलेक्टेंट टू शेयर देयर टास्क? इसके अलावा आर एनी ऑफ योर एम्प्लॉयज़ अप्रेंसिव about vacations and time off while always being the first in the office and the last out? Have you noticed substantial changes of lifestyle in any of your employees? Do any of your employees have a possible substance abuse problem? Are any of your employees living beyond their means? Have you ever hired an employee before checking references? Do you permit your accounting personnel to work longer than a year without taking a vacation? Do you have any accounting staff or key personnel who have not been secured with a fidelity bond? Safeguarding assets, उसमें क्या आएगा? Limit and monitor access to important documents and supplies. चेकलिस्ट में येस और नो में क्या है? आर ब्लैंक चेक स्टॉक्स एंड सिग्नेचर स्टैम्प्स सेफली सिक्योर? डू यू रेस्ट्रिक्टिवली एंडोज ऑल चेक्स व्हेन रिसीव्ड? डू यू डिपॉजिट कैश एंड चेक्स डेली? डू यू मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट एंड कंपनी व्हीकल्स? अदर्स में क्या आएगा? एडिकेट इंश्योरेंस कवरेज फॉर असेट्स, ऑफ साइट स्टोरेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बैकिंग अप इंफॉर्मेशन। ये सभी चीज़ों के बारे में इंटरनल कंट्रोल रिव्यू के थ्रू पता लगाया जाएगा और जिस भी एरिया में वीकनेस नज़र आएगी उसको डेप्थ में चेक किया जाएगा और भविष्य में उसमें इम्प्रूव लाने की कोशिश की जाएगी।